नमस्कार दोस्तों, एनसीनो क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं डीपी सिंह आज आपको ये समझाऊंगा कि एग्रीकल्चर लैंड को सेल करने पर आपका इनकम टैक्स लगता है या नहीं। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिले। एग्रीकल्चरल लैंड पर टैक्स लगता है या नहीं, ये डिपेंड करता है कि वो एग्रीकल्चरल लैंड कहाँ पर स्थित है। या तो वो अर्बन में हो सकती है या तो वो रूरल में हो सकती है। अर्बन का मतलब होता है शहर में और रूरल का मतलब होता है गांव में। अगर वो शहर में है तो उस पर टैक्स लायबिलिटीज जनरेट होगी, टैक्स लायबिलिटीज लगेगी। शहर का मतलब होता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के दायरे के अंदर आना। अगर कोई एरिया म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के दायरे के अंदर आता है, यानी कि वहां पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लगती है, तो उस एरिया को हम कहते हैं अर्बन एरिया एग्रीकल्चर लैंड के अनुसार। और रूरल का केस ये होता है, अगर मान के चलिए कोई गांव है जो कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से, ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से 2 किलोमीटर दूर तक एक कोई गांव आपका स्थित है, तो 2 किलोमीटर दूर अगर कोई गांव स्थित है और वहां की जो पॉपुलेशन है 1 लाख तक आ रही है, इनकम टैक्स ने ये कहा है कि ऐसा गांव जहां की पॉपुलेशन 1 लाख से ऊपर है और वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से भी दूर है, तो ऐसा गांव जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के दायरे में नहीं आ रहा तब भी इतना विकसित है कि वहां पर लोग इतने रह रहे हैं, तो इसका मतलब वहां की जो लैंड है वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अगर कोई गांव म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के दायरे से 6 किलोमीटर दूर जा रहा है, तो सिंपल बात है कि ऐसा गांव विकसित नहीं हो सकता क्योंकि वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से दूर जा रहा है। बट तब भी यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में आ रही है। ऐसा गांव जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख आ रही है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो यानी कि ये डेवलप एरिया हो गया। तो डेवलप एरिया के अंदर अगर कोई लैंड आ रही है तो वो गाँव की लैंड नहीं मानी जाएगी, यानी कि इस वाली जमीन पर और इस वाली जमीन पर टैक्स लग जाएगा। और अगर कोई जमीन, अगर कोई गाँव 8 किलोमीटर दूर जा रहा है, यानी कि यहाँ से लेकर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से लेकर अगर कोई गांव 8 किलोमीटर के दायरे के अंदर आ रहा है और वहां की जो पॉपुलेशन है वो है अबव 10 लाख, अगर 10 लाख से ज्यादा है, तो सिंपल बात है कि इस वाले एरिया को भी रूरल एरिया ना मान के अर्बन एरिया माना जाएगा एज पर इनकम टैक्स फॉर एग्रीकल्चर लैंड। तो इसका मतलब यह है कि इस वाले एरिया में अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है तो उस पर टैक्स लग जाएगा सेल करने पर, इस पे भी लग जाएगा और इस पे भी लग जाएगा। और एक और कंडीशन है, अगर आपके पास कोई एग्रीकल्चर लैंड है और आपने इस पर प्रीसीडिंग 2 प्रीवियस ईयर से एग्रीकल्चर नहीं करा, ऐसी लैंड को एग्रीकल्चर लैंड नहीं कहेंगे। आपके लिए वो एग्रीकल्चर लैंड है, आपके लिए वो खेत हैं आपके, मगर अगर आपने प्रीसीडिंग 2 प्रीवियस ईयर से कोई खेती नहीं करी उस पे और देन फिर उसको क्या कर दिया आपने, सेल कर दिया, तो हम इसे एग्रीकल्चर लैंड नहीं मानेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।